नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर हैं और एक बड़ी खबर आई है जिसको लेकर मैं लाइव आया हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आखिरकार 6 महीने से लगभग प्रदर्शन चल रहा था। नेशनल दस्तक लगातार हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। चंद्रशेखर रावण भी को पार गए थे और नेशनल दस्तक के रिपोर्टर जो हैं सबा खान, वो भी लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी। नतीजा सबके सामने है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के संविधान में वो ताकत है। अगर हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से सड़कों पर निकलना सीख लिया तो बड़ी बड़ी निजामें झुक जाती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी खबर तो नहीं है, पूरी जीत तो नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से रोस्टर के लिए मिला था, जीबी पंथ को लेकर जिस तरह से कंप्लेन हुआ, ओबीसी आयोग में सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज उठाई, तो वहां का जो बद्री नारायण तिवारी है उसकी जिस तरह से पेशी हुई, और अब जिस तरह से यूपी सरकार ने इस घटना को मान लिया है और अब वो बिना इसके बच नहीं सकते हैं, तो आप समझिए कि ये एक बड़ी जीत है बहुजनों के लिहाज से। और अब इस मामले में कार्रवाई होने वाली है और कार्रवाई ये होगी कि 6,000 पदों पर लगभग तय हो गया है। 6,000 पदों पर जो हैं वो दोबारा भर्तियां होंगी। मैं आपको वो खबर बता रहा हूं, सारा जो बड़ी बड़ी जिस तरह से बड़ी खबर है। ट्विटर पर दिलीप मंडल ने एक शानदार पोस्ट लिखा है और मैं चाहता हूं कि वो खबर मैं आपको बताऊं। ये एक बड़ी खबर थी। जिस तरह से लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये बता रहा हूं आपको कि किस तरह से, ये देखिए दिलीप मंडल जी ने जो पोस्ट लिखा है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगतियों से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्तों पदों पर नई भर्ती होगी। तो ये तो साफ है कि ये गलती सरकार सुधारना चाह रही है, लेकिन चुनाव का वक्त है। अगर चुनाव नहीं होता तो आपके हिस्से में ये भी नहीं आता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां। SC ST OBC माइनॉरिटी को अपनी लीडरशिप वाली पार्टियों को वोट देना पड़ेगा, और वो आप तब देंगे जब आप धर्म के जाल से निकलेंगे और धर्म के आधार पे वोट नहीं करेंगे। और ये देखिए दूसरी बड़ी खबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रद्धानंद कॉलेज में जिस तरह से भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी उसको ओबीसी आयोग ने रद्द कर दिया है। इसको लेकर भी लड़े थे लोग। जीबी पंत वाले में भी आयोग ने पूछा है कि ये भर्तियां आपने क्यों की। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, इसलिए लिखा है, रामायण गीता उपनिषद सब अपने घरों से बाहर निकालो, संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को घर में रखो। लक्ष्मण यादव ने पोस्ट लिखा है। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया के बदौलत जब आपकी बातें देश भर में पहुंच रही है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर, तो सोचिए आपके पास टीवी और अखबार होता तो आपके अधिकार कितने जल्दी मिल जाते। तो बहुजन समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पत्रकार बनाए। दूसरी बड़ी खबर देवभूमि से है। सोचिए एक दलित समाज की महिला को किस तरह से जो खाना बनाती थी, सवर्ण बच्चों ने कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे, उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके वो क्या बीजेपी की सरकार को उत्तराखंड के दलित समाज, पिछड़े समाज, आदिवासियों को वोट देना चाहिए जिनकी नौकरी चली गई? आप सोचिए, जाति के हिसाब से नौकरियां दी जा रही है। और ये देखिए उत्तराखंड में जिस तरह से धर्म संसद हुआ था और आग उगले गए मुसलमानों के खिलाफ, उसके लिए एसपी ने क्या बोला है देखिए, इवेंट डिड नॉट लीड किलिंग्स, नो एक्सप्लोसिव फाउंड, वीडियोज पुल डाउन फ्रॉम फेसबुक, ही सेड। सोचिए कोई कॉमेडियन मुसलमान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, और वो मजाक करे तो उस पर UAPA लग जाएगा, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाले पर वहां का एसपी कह रहा है कि कोई एक्सप्लोसिव नहीं था, किसी की हत्या नहीं हुई, कोई हत्या का लीड नहीं कर रहा था, सिर्फ वीडियो जो सोशल मीडिया पर था उसको हटा दिया गया। तो सोचिए किस तरह से बीजेपी संरक्षित लोगों को बचाया जा रहा है। अब सोचिए यूपी में किसी के यहाँ से 100 करोड़ रुपए मिले, कोई लिख रहा है कि जब बैंक में पैसे सुरक्षित नहीं है तो घर में लोग पैसे रख सकते हैं। वो पैसा कैश घर में रखा हुआ है, अपराध थोड़ी है, हो सकता है वो टैक्स पेड पैसा हो, ये तो जांच का विषय। लेकिन इसमें भी है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग के पास तो ये भी नहीं है। जैन साहब थे शिखर गुटका वाले, और उसमें भी तो अगर कोई पार्टी बिजनेसमैन से दोस्ती के नाम पर बदनाम हो, तो आपको बता दूं कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, उसके बाद जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे वो असम गण परिषद हो, चाहे ममता बनर्जी का तृणमूल हो, चाहे नवीन पटनायक का हो बिजू जनता दल,
उनको अरबों खरबों का चंदा देते हैं बिजनेस वाले। कोई भी जो बहुजन दल है, चाहे मायावती जी की पार्टी हो, लालू यादव जी की पार्टी हो, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन की पार्टी हो, इनको बिजनेसमैन चंदा ही नहीं देते हैं वैचारिक रूप से। जैसे हम लोग चैनल खोल ले तो हमें ये लोग ऐड ही नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। तो सोचिए उस वजह से अखिलेश यादव को बदनाम किया जा रहा है। और ये देखिए उत्तराखंड मामले में केस भी हुआ है, तो रिजवी साहब पर जो बेचारे हिंदू बन गए थे, और देवभूमि कोई देवभूमि वगैरह नहीं। उत्तराखंड भोजन माता विवाद ने आप लोगों को नंगा कर दिया। बहुत गंदे लोग हैं आप सब। पीड़ित को ही नौकरी से हटा दिया। और ओवैसी के बारे में एक वीडियो चलाया जा रहा है कि वो हिंदुओं को धमकी दे रहे थे। वो वीडियो सामने ओवैसी जी ने खुद डाल दिया है। वो एक पुलिस कमिश्नर को बता रहे थे। देखिए, ये देखिए कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया। और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है। हम तुम्हारे जुल्म को सोचिए, संबित पात्रा जो बीजेपी का प्रवक्ता है, बीजेपी का आईटी सेल, वो इस वीडियो को और तमाम सो कॉल्ड लिबरल जो है इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिंदुओं को धमकी दी है। रोहिणी सिंह भी इसके झांसे में आ गई। सोचिए, किसी मुसलमान को राजनीति करने का हक नहीं है। अखिलेश यादव, मायावती जी 2 बार चुनाव में बीजेपी को नहीं रोक पाए। ओवैसी क्यों नहीं राजनीति करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, वक्त है SC ST OBC माइनॉरिटी को कम से कम वोट का रिश्ता बनाना चाहिए, नहीं तो सबकी बारी आएगी और इसमें सवर्ण भी नहीं बचेंगे। अब बताइए, बैंक में 90% सवर्ण नौकरी कर रहे हैं, 80%। जो नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे अब उनकी भी जा रही है। रेल निजीकरण होगा तो उनकी भी जाएगी। ऐसा नहीं है, नाव में छेद होगा ना तो नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे। अपनी अपनी पुटली आप कब तक बचाएंगे? तो सबसे बड़ी, मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आज मैं मोहम्मद पराचा से मिल रहा था। सोचिए, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन पर रेड पड़ा था 24 दिसंबर को पिछले साल। उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया और कहा कि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो इस देश में सरकारें कुछ भी कर देती, लेकिन वो संविधान है जिसमें वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सबसे ज्यादा अधिकार नागरिकों को है। बस डेमोक्रेटिक तरीके से आपको सड़कों पर उतरना होगा, जैसे किसान उतरे थे, जैसे यूपी में लखनऊ में रमाबाई पार्क में, जो इको पार्क में जो लोग बैठे हुए थे रमाबाई इको पार्क में, जिसमें लोगों ने प्रदर्शन किया और उनको सफलता मिली है। तो डेमोक्रेसी में बहुत ताकत है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोचिए कि किस तरह से लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी को टॉर्चर किया जाता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने हक अधिकार को पहचान रहे। तो सबसे बड़ी खबर है, अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। उसके बाद एक और खबर बता दूं, जिस तरह से पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण रद्द किया गया, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में महाराष्ट्र में रद्द हुआ था, वहां के पता नहीं OBC बोलेंगे कि नहीं, लेकिन जिस तरह से चुनाव रद्द हुआ है, आरक्षण खत्म हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जरिए मध्य प्रदेश में, उसके बाद OBC महासभा लगातार इनिशिएट कर रही है, ट्राइबल आर्मी लगातार बात कर रही है
और चंद्रशेखर आजाद रावण भी जो हैं वो उन्होंने घोषणा किया कि 2 जनवरी को वो भोपाल पहुंच रहे हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान के घर का घेराव करेंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी, अहम खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। जो लोग भी मेरे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।